और उसे उसका मन चाहा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वह दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को सल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल मिकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी मिकोला की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी यह लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलता है। उधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। यह सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट्स को निपटा देते हैं और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं है। वो परेशान हुआ कि आखिर सब कहां चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहां हैं तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मिकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और उन सैनिकों के साथ एवन भी था। एवन वही लड़का था जो स्कूल में मिकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे ही कर्नल शूट करने